नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। देखिए बेटा, ये जो है हमारा 10th क्लास का जो सेक्शन आता है हिंदी में, वो आता है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश को लेकर के बच्चे बहुत ही टेंशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि सर गद्यांश को हम कैसे करें, या पद्यांश जो आता है संस्कृत में उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, आज वेरी इंपॉर्टेंट वाराणसी वाला जो चैप्टर है आपका संस्कृत में, वाराणसी वाला चैप्टर। तो इस वीडियो को देख करके बेटा पूरा फुल देख करके जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये वायरल वीडियो होने वाला है आपके लिए। देखो, प्रश्न है बेटा, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक, कितना करना है बेटा, किसी एक एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बेटा आपको दो गद्यांश मिलेंगे जिसमें से आपको एक गद्यांश सॉल्व करना है। तो देखो, इसके लिए 2 + 3 = 5। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और ये वाला जो गद्यांश हमने लिया है वो 2023 और 2025 में आया हुआ है। तो बेटा इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देख करके जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि सर आपने कितनी सरल लैंग्वेज में, कितनी सरल भाषा में हमारे लिए ये जो संस्कृत का सेक्शन है वो अच्छे से लर्न कराया था। तो देखो, ये वीडियो बहुत ही वायरल वीडियो होने वाला है बेटा। तो ये है वाराणसी सुविख्याता। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गद्यांश हमें मिलेगा उसका क्या करना है। हमें सबसे पहले हमें करना है संस्कृत में इसका अनुवाद और इसका करना है हमें संदर्भ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेपर में जब ये आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे संदर्भ। उसके लिए आपको ब्लैक पेन की आवश्यकता होगी। तो हम देखिए, यहां से हम इसमें डालेंगे संदर्भ। ये डालेंगे बेटा आप क्या, संदर्भ। साफ राइटिंग में इस तरीके से आप डालेंगे संदर्भ। इसमें बेटा आपने क्या डाल दिया, संदर्भ। अब संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, देखो बहुत ही सरल लैंग्वेज है संदर्भ लिखने की। इसमें हम क्या करते हैं, तो एक भाषा है जो बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों की है। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, या प्रस्तुत गद्यांश, या संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखो, हम आपको लिख के बता रहे हैं। यहाँ पर आप संदर्भ डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे बेटा। कहाँ से, थोड़ा सा इधर को हटा करके यहाँ से। इससे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत, प्रस्तुत संस्कृत, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। क्या है बेटा, ये गद्यांश है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ लिखेंगे हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से। और पाठ्य पुस्तक क्या है आपकी, पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, अब इसका नाम लिखेंगे किससे, संस्कृत खंड। तो बेटा जो संस्कृत खंड लिखेंगे हम, वो यहाँ से इसके नीचे नहीं लिखते हैं, बल्कि थोड़ा सा इसके नीचे, यहाँ से हटा करके यहाँ लिखोगे ब्लैक पेन से संस्कृत, संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में संकलित, में संकलित। और अब पाठ का नाम डालेंगे। पाठ क्या है बेटा, ये देखो पाठ हमने पहले ही बता दिया है आपको, वाराणसी पाठ है। तो इसमें आप डालेंगे वाराणसी। क्या लिखेंगे बेटा, वाराणसी। ये सब ब्लैक पेन से लिखना है। जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। वाराणसी नामक पाठ से, वाराणसी नामक। अब देखो, यहाँ जो तीसरी लाइन शुरू करेंगे वो इसके नीचे से करेंगे, यहाँ से नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। पाठ से, पाठ से अवतरित है। ये हो गया आपका बेटा आंसर पूरा। तो संदर्भ इसी तरीके से बहुत अच्छे से लिखेंगे आप इसका संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। बेटा यही लैंग्वेज लिखनी है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के क्या है, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। अब देखो बेटा, इसमें आते हैं हम। अब सब 2 नंबर आपके ही पक्के हो गए। 2 नंबर
संदर्भ के आपके पूरे हो गए। अब हम यहाँ डालेंगे, क्या पूछा है, हिंदी अनुवाद। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से देखो, ये आपने इस तरीके से ब्लैक पेन से स्केच का यूज कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद इस तरीके से आपने डाल दिया ये हिंदी अनुवाद। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हिंदी अनुवाद हमें संस्कृत का बनाना नहीं आता है। तो देखिए परेशान मत होइए, आज वही सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसका हम कैसे निकालेंगे। वाराणसी का मतलब वाराणसी हो गया, सुविख्याता, सु का मतलब बहुत, विख्याता का मतलब होता है विख्यात या अधिक विख्यात, प्राचीन नगरी है। तो वाराणसी सु का मतलब अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। तो देखो इसका मैं लाइन बाय लाइन समझाता जाऊंगा आपको और लिखता जाऊंगा। देखो क्या लिखेंगे, वाराणसी, बेटा यहां से लिखोगे आप वाराणसी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात, वाराणसी अत्यधिक विख्यात, वाराणसी अत्यधिक विख्यात क्या है, प्राचीन नगरी है। क्या है बेटा, प्राचीन। अब यहां से लिखेंगे, देखो यहां से प्राचीन, प्राचीन नगरी है, विराम लगा देंगे। अब दिया है आगे बेटा, यम विमल सलिल तरंगायाम गंगायाम कूले स्थिता। यम का मतलब होता है ये है, विमल, विमल का मतलब स्वच्छ है, सलिल तरंगायाम यानी जल की तरंगों वाली, सलिल तरंगायाम जल की तरंगों वाली है। और क्या, गंगा कूले स्थिता, गंगा के कूले का मतलब होता है बेटा किनारे, और स्थित का मतलब स्थित है। तो आप लिखेंगे यह स्वच्छ जल की, यहां से ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली, तरंगों वाली, तरंगों वाली, आप क्या लिखना है, गंगा के किनारे स्थित है, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं तीसरा, यहां से अस्या घट्टानाम बल्याकृति पंक्ति धवल्लायाम चंद्रकाया बहुराजते। अस्या, अस्या का मतलब होता है इसके, घट्टा नाम बेटा घाटों की, जैसे गंगा नदी जो होती है उसके घाट बने हुए होते हैं। तो ये दिया है अस्या में इसके, घट्टा नाम घाटों की, बल्याकृति, बल्य का मतलब होता है घुमावदार, बल्य आकृति ऐसी आकृति बिल्कुल गोल है। तो घाटों की घुमावदार आकृति वाली क्या है, पंक्ति, धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते, धवलायाम श्वेत है, चंद्रकायाम चांदनी में, बहुराजते, बहु का मतलब होता है बहुत, राजते का मतलब सुंदर, बहुत सुंदर लगती है। तो इसके घाटों की घुमावदार, देखो बेटा इसके घाटों की, इसके घाटों की घुमावदार, घुमावदार आकृति वाली पंक्ति, आकृति वाली पंक्ति, पंक्ति श्वेत चांदनी में, आप यहां से लिखेंगे श्वेत श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। क्या है बेटा, बहुत सुंदर
लगती है। तो इस तरीके से आपको ये इस तरीके से लिखना है। ये ध्यान रखना है कि पहली लाइन यहाँ आनी चाहिए, दूसरी लाइन थोड़ा सा इससे यहाँ हटा करके, फिर तीसरी लाइन पहली लाइन के नीचे, फिर चौथी लाइन दूसरी लाइन के नीचे। तो इस तरीके से हम डिजाइन बना करके लिखते हैं, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से, मतलब एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, उससे हमें बेनिफिट होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। अब बेटा देखो आगे है, अब हम आते हैं, देखो अगणितः पर्यटका। अगणित का मतलब होता है असंख्य, पर्यटका का मतलब पर्यटक है। सुदूरभ्य, सुदूरभ्य दूर दूर देशों से। नित्यम का मतलब होता है प्रतिदिन है, क्या करते हैं, अत्र आयंती, अत्र में यहाँ, आयंती में आते हैं है? अस्या और घट्टाना शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो देखो बेटा यही हमें लिखना है, तो लिखो यहां से, देखो हम क्या लिखेंगे, दूर दूर के देशों से, दूर 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 के दूर दूर के देशों से, दूर दूर के देशों से क्या होता है, असंख्य पर्यटक, अगणितः इसका मतलब होता है असंख्य, असंख्य पर्यटक हैं, असंख्य पर्यटक यहाँ यहाँ नित्य प्रति, नित्य प्रति, नित्य प्रति आते हैं, और आते हैं, और इसके घाटों की, और इसके और इसके घाटों की शोभा देखकर, इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा, इसकी बहुत प्रशंसा, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही वायरल पेपर है, और ये बेटा इस तरीके से आता है। तो आपको जो वाराणसी वाला चैप्टर है, इसमें से आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, और गद्यांश ये जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 और 25 में ये वाला गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इस तरीके से जो संदर्भ है उसको लिखना सीखे, आप संदर्भ लिखना सीखे, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हिंदी अनुवाद लिखना सीखे, और किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखा जाता है वो आपने आज सीख लिया। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। इस गद्यांश के बाद कुछ आते हैं पद्यांश। इस गद्यांश के बाद गद्यांश 5 नंबर का हो गया। अब आएंगे आपको बेटा पद्यांश। अब पद्यांश में क्या करना है आपको, पद्यांश के लिए अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वो कल नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो आप वो पद्यांश वाली वीडियो जरूर देख करके बोर्ड परीक्षा में जाना। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। गुड लक।